चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। जब ये डिफरेंशिएशन वाला हो जाएगा तो हमारा जो ये एक यूनिट है फंक्शंस, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक्चुअली इससे पहले भी एक टॉपिक होता है कंटिन्यूटी, बट वो तुम्हारे सिलेबस में दे नहीं रखा है तो उसको छोड़ देते हैं, हम सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिमिट निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन f(x) at a point x is equal to c। हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे किसी पॉइंट पे अगर एक लिमिट है, वो लिमिट एग्जिस्ट करती हो। We call a function f(x). We call f(x) to be a differentiable function at x is equal to c if limit x tending to c f of x minus f of c upon x minus c exist finitely। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल बोलेंगे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट सी पॉइंट पे। ठीक है, अब जो ये क्वांटिटी है इसी को किसी नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। वो नोटेशन क्या क्या होता है? f प्राइम c भी लिख सकते हैं इसको, और डेरिवेटिव f एट c भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर वन चीज दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एट x इज इक्वल टू c। देखो डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अवकलनीय और अवकलनीयता, और डेरिवेटिव को बोलते हैं अवकलज या अवकल गुणांक। ठीक है, इसको अवकलज बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं अवकल गुणांक। या फिर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? df over dx at x is equal to c। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली किसी फंक्शन के लिए अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। वो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम डिनोट करते हैं l f प्राइम c से। ये किसके इक्वल होता है? सेम जैसे वहां पे लिमिट में हमने x टेंडिंग टू a को h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट किया था, वैसे ही इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h टेंडिंग टू 0 लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में c पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, इसको डिनोट करते हैं r f डैश c से, और ये किसके इक्वल होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन प्लस का h। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं देन l f डैश c इज इक्वल टू r f डैश c, देन function f(x) is called differentiable at x is equal to c and
this quantity is called derivative of fx at c. And जो डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया था, इससे या इससे किसी से भी, तो f डैश c किसके इक्वल आ जाता है, l f डैश c, या ये दोनों सेम ही क्वांटिटी है, या हम लिखे r f डैश c के। ठीक है, ये है प्रोसेस किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, और अगर डिफरेंशियल है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का। ठीक है, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है कि कुछ फंक्शंस की कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस दे रखे हैं, लाइक x टू द पावर n, sin x, log x। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन करें तो इसका इनका डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, उसको हम पहले तो देखेंगे डेफिनेशन के थ्रू। जब एक बार डेफिनेशन के थ्रू हम उनको देख लेंगे, तो जब बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि डेफिनेशन से कैसे करते हैं। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसको डेफिनेशन से कर रहे हैं और बाद में क्वेश्चंस में हम उसको एज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि इसको डेफिनेशन की हेल्प से या फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका वो निकालो, फॉर्मूला निकालो, या इसका डेरिवेटिव निकालो। अब सपोज तुमसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव n into x टू द पावर n minus 1 होता है, ये चीज प्रूव करो या ये चीज निकालो, कैसे आएगा। तो अब तुम ये थोड़ी लिख दोगे कि ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए ये इसका डेरिवेटिव n into x टू द पावर n minus 1 होता है ना। कुछ तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, जो अभी काम करेंगे डेफिनेशन को यूज करके, वो वाला वहां पे शो करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें और चीजें यूज करनी पड़ती है, लाइक डिफरेंशिएशन के अलावा और भी चीजें लगानी पड़ रही है, लाइक तुम देखोगे दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपोन में है दो फंक्शंस तो उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर लगाना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन आया था इस बार कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो x टू द पावर x का, y भी नहीं लिखा, यही था कि इस फंक्शन का निकालो। तो ये x टू द पावर n तो नहीं है ना, n तो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी पावर तो कोई चर राशि है, वेरिएबल है x। तो इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे n का फॉर्मूला लगा दिया है, इसको n मान दिया, इसको x into x टू द पावर x minus 1 कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे किससे, लॉगरिथमिक फंक्शंस की हेल्प से। तो वहां पे तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, जहां पे तुम्हें कोई और कांसेप्ट भी यूज करना पड़ रहा हो, या क्वेश्चन कितना छोटा है कि एक ही नंबर का है और तुमसे ऐसे पूछ ले कि डिफरेंशिएशन निकालो 5x² का। ठीक है, तो इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा 5 into 2 to the power 2 minus 1 मतलब 10x। ठीक है, वहां पे ऐसे सीधा सोल्व कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हम जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है और उसको अच्छे से करना है। और उस प्रोसेस की हेल्प से अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो किसी भी फंक्शन का तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेथड तो वही है ना जिससे कि फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला ऐसे ही तो नहीं आ गया, किसी उससे प्रोसेस से आया है। तो अब हम सबसे पहले एग्जांपल उठाएंगे x टू द पावर n का। fx क्या है, x टू द पावर n। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ये जो क्वांटिटी आई है यही इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ऐसे जो किसी भी पॉइंट पे वर्क करे। ये जो फंक्शन अभी हम कर रहे हैं ये किसी भी रियल नंबर पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसमें x इज इक्वल टू कोई भी c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम c ना लेके क्या पॉइंट लेके चलेंगे, x लेके चलेंगे। और फिर हमें अगर किसी पॉइंट पे निकालना हुआ लाइक x इज इक्वल टू 10 पे निकालना हुआ, x इज इक्वल टू 12 पे निकालना हुआ, तो जो फॉर्मूला डिराइव होके आएगा उसमें x इज इक्वल टू 10, अगर 12 पे निकालना है तो x इज इक्वल टू 12 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो अभी पहले डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने c माइनस h किया था ना, तो c माइनस h की जगह यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, x माइनस h। तो x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x माइनस h क्या होगा, f ऑफ x माइनस h। बताओ क्या क्या लिखूं, फंक्शंस बताए थे, अगर फंक्शन x का है, f ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, बताया था ना। वैसे ही f ऑफ x माइनस h क्या होगा, यहाँ पे f x क्या है, क्या होगा, x बताओ, x माइनस h टू दी पावर n, ये क्या हुआ, f ऑफ x माइनस h इज x माइनस h टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n, f ऑफ x तो सेम होगा अपॉन माइनस h। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस पे हम द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं। द्विपद प्रमेय का क्या फॉर्मूला था, a प्लस b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है, x माइनस h टू दी पावर n है, h को थोड़ा ऐसे बना देती हूँ ताकि तुम्हें ये h लग जाए, h और n में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे क्या है, माइनस h है ना, और n की जगह पे सेम n है, तो ये किसके इक्वल होगा, a की जगह पे x लिखना है, जहाँ जहाँ a है x लिख दो, प्लस n x टू दी पावर n माइनस 1, b की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, a की जगह पे x, b की जगह पे माइनस h स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करके माइनस के साथ मुझे इधर बता दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टू दी पावर n माइनस n h है, h को आगे लिख दूं मैं या कोई नहीं, ऐसे रख लो, n माइनस 1 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 2 h स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या है, इसको नहीं भूलना है, इसको भूल जाओगे तो आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं, तो फिर आगे h को कैसे भगा पाओगे ना। लास्ट में क्या नंबर है उसको नहीं भूलना है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आगे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 2 h स्क्वायर डॉट 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 अपॉन माइनस h। अब माइनस h से ऊपर भाग दे दो, माइनस h से भाग दे दो, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और h से h कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस का भाग दे रहे हो, निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 2
h की पावर 2 है, नीचे h की पावर 1 है, कितनी आएगी h की पावर 1, 2 माइनस 1। जब डिवाइड हो रहा है तो घातें घटती है और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाते हैं, तो h टू दी पावर 1 एंड सो ऑन। देखो एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि ये चीज सिमिलर पैटर्न के साथ आगे चलती चली जा रही है कि माइनस था ये प्लस हुआ तो अगला माइनस आएगा, ऐसे यहाँ पे प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ तो अगला प्लस आएगा, ऐसे प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, अब देखो h नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, अब h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा h की वजह से 0 माइनस 0, अगला टर्म में h स्क्वायर आएगा तो अगला टर्म भी क्या हो जाएगा 0, उससे अगली में h क्यूब आएगा तो सारे टर्म्स बाकी के 0 हो जाएंगे। हमारा इधर आंसर क्या आया n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अच्छा इसी में चेंजेस कर दूं मैं यहीं पे, अगर इसको इधर ही मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बना देती हूँ और निकाल देती हूँ, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अब हम निकाल रहे हैं क्या राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h प्लस का h, तो ये क्या होगा x प्लस h टू दी पावर n अपॉन प्लस का h। अब देखो यहाँ पे माइनस h की जगह अगर प्लस h हो तो सारे निशान प्लस क्या है, बस यही फर्क आएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे माइनस था वो माइनस प्लस होगा, ये तो माइनस ही रहेगा ये लास्ट वाला तो, क्योंकि ये इस फंक्शन में नहीं है ना, ये तो बाहर से है, ये तो माइनस एक्स टू दी पावर n ही रहेगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या जाएगा प्लस 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 सारे। ठीक है, क्या हाँ सेम ही आएगा। अब इधर देखो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये सारे प्लस प्लस आएंगे, ये प्लस 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन f of x is equal to x to the power n is differentiable। यहाँ पे हम x is equal to c नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हर रियल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, x की जगह पे हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस डिफरेंशिएबल एंड और इसके डेरिवेटिव को क्या लिखोगे dy dx, और ये फंक्शन क्या है x टू दी पावर n है, तो ये क्या आया है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर? अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, f of x इज इक्वल टू log x का। अब क्या वही निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैं अब जो आगे कराऊंगी उनकी सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हें खुद से निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव ज्यादा आसान होगा क्योंकि उसमें प्लस का साइन नहीं यूज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट में निकालना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। अब मुझे ये बताओ ये क्या, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी log x minus h माइनस ब्रैकेट में x माइनस h। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा log x एक x का फंक्शन है और h अलग से है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि हमारा जो log है वो x माइनस h का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे भी कंफ्यूजन की कंडीशन आने की पॉसिबिलिटी हो वहां पे खुद से ब्रैकेट लगा देना है। माइनस log x अपॉन माइनस h।
लिमिट h टेंडिंग टू 0 log इनको अलग अलग लिख दूं h by x माइनस h by x अपॉन माइनस h, ये किसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस h by x अपॉन माइनस h। ठीक है, अब मुझे बताओ log 1 माइनस x का प्रसार क्या था, का एक्सपेंशन क्या था? देख लो, ये था माइनस ऑफ x प्लस x by 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, यही था, आगे माइनस के साथ। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो माइनस ऑफ these सारे प्लस में, या फिर ऐसे लिख दो माइनस ऑफ x by 2 माइनस ऑफ, मतलब सबके आगे माइनस लगा के लिखो। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक्सपेंशन लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ। अब ये बताओ, ये तो था log 1 माइनस x का, अब बताओ log 1 माइनस h by x का क्या होगा? फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करनी आ गई ये चीज तुम्हें, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है h by x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h by x प्लस 1 by 2 इंटू h by x प्लस 1 by 3 इंटू h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 2, ये क्या आ गया h by x प्लस 1 by 2 एक बार चेक करना प्रसाद यही है कुछ अलग है? ये ऐसे होगा बेटा, यहाँ पे मिस्टेक है, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, x क्यूब अपॉन 3 होगा। ठीक है, ये x स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब, आई थिंक सो ये होना चाहिए। प्लस 1 by 3 h स्क्वायर अपॉन x, नहीं यहाँ h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे h क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कर दिया, h से डिवाइड कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से डिवाइड किया तो क्या आया 1 by x प्लस h अपॉन 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब प्लस हायर पावर्स ऑफ h। अब h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा 1 by x प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, तो क्या आ गया 1 by x। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब क्या पाएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव खुद से निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएंगे, फिर बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x। ऐसे ही एक और कर लेते हैं sin x का और e की पावर x का, दो कर लेते हैं e की पावर x और sin x। देखो अब कर रहे हैं हम e की पावर x का। देखो अब तुमने ये तो देख लिया होगा एक्सपेंशंस कितने इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें फंक्शंस की एक्सपेंशन याद नहीं है, उनके विस्तार याद नहीं है, तो लिमिट भी नहीं निकाल पाओगे, ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, तो वो तो याद करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। देखो अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x minus h क्या होगा, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे x minus h, e x minus h। ठीक है, माइनस e पावर x अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। एक चीज तुम्हें मैंने बताई थी, अगर ऐसे घाते घट रही हो x माइनस h हो, तो जो घट रही है वो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो हर में, ये चीज बताई थी। अब देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक चीज ये भी बताई थी, अगर नीचे किसी की पावर पॉजिटिव है
तो ऊपर अगर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके साथ गुणा में इसको क्या लिख दूं, e की पावर माइनस h। ठीक है, तो मेन काम क्या है, हमें इसको तोड़ के लिखना है। या तो तुम सीधा सीधा इसको तोड़ लो, इस तरह से लिख के e टू दी पावर x प्लस माइनस h। तो जब बातें जुड़ती है तो उनको किस में लिखते हो तुम, प्रोडक्ट में e टू दी पावर x इनटू e टू दी पावर माइनस h। या इस तरीके से देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, तुम्हें एक तरह से इसको ऐसे तोड़ के लिखना है, क्योंकि ये जो e की पावर x है इसमें तो कहीं पे h नहीं है ना, इसको किसी तरीके से हटाएंगे तब जाके सोल्व कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इनटू e टू दी पावर माइनस h माइनस e टू दी पावर x अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, e टू दी पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h हो गया। अब जैसे देखो, एक तो ये चीज भी देख सकते हो, इसकी लिमिट क्या आई थी जो तुमने सोल्व की थी, स्टैंडर्ड लिमिट थी 1 आई थी, बस माइनस की जगह प्लस था, है ना? तो जब h टेंडिंग टू 0 है तो माइनस h भी टेंडिंग टू 0 होगा। माइनस h को किसी के से रिप्लेस कर सकते हो, बट सबसे सिंपल तरीका क्या है, एक्सपेंशन यूज कर दो। e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस x भी लिख लो, या माइनस x का तुम x से ही बना सकते हो। देखो कैसे, e की पावर x का क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब बताओ e टू दी पावर माइनस h का क्या हो जाएगा, x की जगह पे तुम्हें माइनस h लिखना है, तो 1 माइनस h प्लस माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो क्या आ गया, 1 माइनस h ये प्लस हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये माइनस हो जाएगा, माइनस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या मिला, जो e की पावर x का था वही रहेगा, बस निशान अल्टरनेट वे में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x, इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट वाले को नहीं भूलना है, लास्ट में क्या है, माइनस 1, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, अपॉन माइनस h। इस माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया। अब क्या डायरेक्ट आगे के बता दोगे, e टू दी पावर x तो ये रह गया, माइनस h का माइनस h में बांट दिया, 1 माइनस h का इधर दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, h स्क्वायर अपॉन h सिर्फ एक h रह गया, ऐसे ही ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस। जब तुम्हें लिख रहा है ये निशान अल्टरनेट में आ रहा है तो ये डॉट 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 से पहले भी अल्टरनेट वाला निशान लिख के डॉट डॉट लगा देना, जैसे प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ था प्लस माइनस प्लस ऐसे। अब h इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, e टू दी पावर x इनटू 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 ऐसे चलेगा, तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x। तो तुम राइट हैंड लिमिट निकालना और फिर हम बोल देंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब एक और देखते हैं sin x का। अब इनके अलावा जो तुम्हारे बुक में कुछ और रह गए हैं, क्या रह गए हैं, e की पावर x हमने कर लिया है, लेकिन a की पावर x क्यों नहीं किया है, a की पावर x करना, sin x का मैं करा दूंगी, cos और tan का तुम करना, उस तरीके से बाकी का भी हो सकता है, sec का भी हो सकता है, cosec का भी हो सकता है, सबका हो सकता है। तो fx is equal to sin x, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x minus h minus f of x upon minus h, which is equal to limit h tending to 0 sin x minus h minus sin x upon minus h। देखो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, उसको सोल्व करना है किसी भी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें देखो क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, cos c plus d by 2
और साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब साइन c माइनस साइन d तो ये है, लेकिन हमारे पास तो क्या है x माइनस h माइनस साइन x है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस h प्लस x बाई 2 साइन x माइनस h माइनस x बाई 2। ये किसके इक्वल आ गया 2 cos 2x माइनस h अपॉन 2 साइन x माइनस x इज 0 माइनस h बाई 2। अब सारी कैलकुलेशन अगर इधर ही कर दूंगी तो इधर क्या करूंगी, चलो इधर कर देते हैं कुछ। तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos, अब देखो 2 का भाग देखो इसमें 2x में, तो क्या आएगा x माइनस h बाई 2। और इधर क्या है तुम्हारा, अब ये साइन माइनस x माइनस ऑफ साइन x होता है, तो ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर। साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस ऑफ x इक्वल टू होता है माइनस साइन x के, और cos माइनस ऑफ x किसके इक्वल होता है cos x के। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया h बाई 2 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमें साइन h बाई 2 तो दिख रहा है, अगर नीचे भी h बाई 2 बन जाए तो साइन x अपॉन x वाली स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, जब h टेंडिंग टू 0 है तो h बाई 2 भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, तो या तो इसको h टेंडिंग टू 0 लिखो या h बाई 2 टेंडिंग टू 0 लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x माइनस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो लिमिट को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x माइनस h बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। इसको मैं h टेंडिंग टू 0 की जगह h बाई 2 टेंडिंग टू 0 कर दूं तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें तो h इक्वल टू 0 पुट करके देखो cos x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, और इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है बाय स्टैंडर्ड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा cos x इंटू 1, तो क्या आ गया cos x। तो हम क्या बोल सकते हैं आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के बाद sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ठीक है, ऐसे तुम cos का निकालना tan का निकालना, अदरवाइज जो जो पार्ट मैंने छोड़े हैं जिनके राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने छोड़े हैं ना वो सारे करने हैं तुम्हें, और जो 2-3 चीजें छोड़ दी है, एक तो a टू द पावर x, ठीक है, और cos x और tan x, ठीक है, इनके तुम्हें खुद से निकालने हैं।